सो स्प्रिंग ऑफ यूथ पार्ट 6 की स्टार्टिंग में ये दोनों झगड़ा तो कर रहे थे, लेकिन इनका धक्का ना किम बॉम का लग जाता है और वो ना सीधे ही पानी में गिर के डूबने लग गई थी, क्योंकि शायद उसे तैरना नहीं आता। तो यार सागे और तायोंग दोनों ही पानी में कूद के ना उसे बचाने लग गए थे। या फिर सागे ना उसे लेके बाहर आ रहा था, लेकिन शायद ना वो उसे अपनी गोद में उठा नहीं पा रहा था। तायोंग ना उसके पास आके उसे उठा लेता है और उसे बाहर ले जा रहा था पानी से, लेकिन सागे जब उसके पीछे जा रहा था तो शायद ना उसका पैर फिसल के वो गिर गया था और उसके सर पे ना काफी जोर से चोट लग गई थी, यहाँ तक कि वो ना खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और ना ही उसे कुछ ठीक से दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका सिर ना पत्थर से टकरा गया था और उसे ना यहाँ कुछ फ्लैशबैक से याद आने लगते हैं, यानी कि जब उसकी आंखों पे चोट लगी थी वही वाले। और तभी यहाँ प्रेजेंट में ना जिंगुआ आ गया था और वो देख लेता है कि सागे ना असल में पानी में डूब रहा है, तो वो ना उसके पास चला गया था और उसे पानी से बाहर निकालता है। और तभी यहाँ पे फिर सागे की नजर जा रही थी कि तायोंग ना असल में किम बॉम को सीपीआर देने की कोशिश कर रहा था, तो इस चक्कर में ना सागे तो जोर से चिल्लाता है और उसे ना किम बॉम से दूर धकेल देता है और कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और उन दोनों के शोर के चक्कर में यहाँ पे किम बॉम तो क्यों उठ गई थी और देख रही थी कि आखिर ये कब सुधरेंगी। तो फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये सब लोग ना आग के पास बैठे हुए थे और शायद ना यहाँ किम बॉम की तबियत खराब हो चुकी थी पानी में भीगने की वजह से, और वही यार सागे और तायंग ना उससे माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि माफ कर दो, आज के बाद हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ना हमारी वजह से हुई, हमारी वजह से तुम्हारी तबियत खराब हो गई और अब से जो तुम कहोगे ना हम वही करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। तो किम बॉम भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कह रहे थे कि पक्का तुम वही करोगे जो कि मैं कहूंगी। तो ये सुन के ना वो दोनों तो मान गए थे कि हाँ तुम जो कहोगी वही होगा। तो किम बॉम ने इस मौके का अच्छी तरीके से फायदा उठाते और कह रहे थे कि मेन गिटारिस्ट जो है वो सागे बनेगा और गाना ना असल में तायोंग चूज करेगा। तो ये बात सुन के तायोंग उससे पूछता है कि तो फिर लीडर कौन बनेगा। तो किम बॉम भी कह रही थी कि रही लीडर बनने की बात, तो लीडर तो मैं ही बनूंगी, क्योंकि मैं ना तुम दोनों पे ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि क्या पता तुम कब किस बात पे लड़ने लग जाओ। तो ये बात सुन के यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन ये लोग भी ना फिर इस बात के लिए मान ही गए थे। लेकिन तभी वहाँ ना ग्यूरी भी आ जाती है और वो ना अपने साथ काफी सारी मेडिसिन लेके आई थी और किम बॉम से पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, और साथ ही में कह भी रही थी जब मैंने सुना कि तुम डूब गई हो पानी में, तो मुझे ये सुन के ना काफी ज्यादा हैरानी हुई और काफी ज्यादा डर भी लगा, इसलिए मैं ना सारी ही मेडिसिन लेके आ गई। वैसे मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, तुम तो एक अच्छे स्विमर हो और तुमने काफी सारे स्विमिंग कॉम्पिटिशन भी जीत रखे हैं, तो फिर तुम पानी में डूब कैसे सकती हो। तो ये बात सुन के किम बॉम तो उसके मुंह पे ना हाथ रख देती है, लेकिन ये बात ना ये सब लोग ने सुन ली थी और वो ना काफी ज्यादा शॉक थे और काफी ज्यादा हैरान भी और साथ ही में काफी ज्यादा गुस्सा भी कि किम बॉम उससे ऐसे झूठ कैसे कह सकती है। तो ये बात देखते ही ना किम बॉम तो वहाँ से उन दोनों से बचते हुए भाग रही थी, लेकिन फिर भी ना ये दोनों तो उसका पीछा करने लग गए थे, क्योंकि ये दोनों ही ना उससे काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि इन दोनों को तो एक पल के लगा था कि किम बॉम ना सच में डूब रही थी और वो ना इस बात से काफी ज्यादा डर भी गए थे। फिर वही जब रात के समय यहाँ जीना ना अपने वैन के अंदर बैठी हुई आराम कर रही थी, तभी उसकी नजर ना किम बॉम की बैग पे जाती है और वो ना उसमें से एक बुक निकालती है जिसमें कि किम बॉम ने अपने काफी सारे नए वाले गाने लिखे हुए थे। तो ये देख के ना यहाँ वो सोच में पड़ गई थी कि इसने अब तक ये गाने मुझे बेचे क्यों नहीं, और वो ना उसकी बुक को देख ही रही थी। तभी यहाँ उसे ना किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो ना जल्दी से वो बुक को छुपा देती है और वो और कोई नहीं बल्कि किम बॉम ही थी। और वो इधर यार नेक्स्ट डे घर पे किम बॉम की आंटी को दिखाया जाता है, जो कि वो ना दोनों ही यानी कि सागे के और तायंग के बैग को चेक करने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में इन दोनों के पास बैग के अंदर इतने सारे पैसे हैं। वो ये सब चेक करने के लिए उस बैग को खोलती है कि तभी ना दरवाजे की बेल बजती है। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा डर गई थी और वो जब बाहर आके देखती है तो बाहर ना असल में तायंग के डैड आए हुए थे। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसके डैड ना काफी बड़े सेलिब्रिटी डॉक्टर थे, इसलिए ना वो तो काफी ज्यादा शॉक और खुश भी हो गई थी और वो ना उन्हें घर के अंदर लेके चली गई थी। तो यहाँ तायंग के डैड ना उनसे कह रहे थे कि मैं तो तायंग की कुछ चीजें लेने के लिए आया था, और साथ ही में बातों ही बातों में वो ना यहाँ किम बॉम के बारे में पूछने लग गए थे, उसकी फैमिली और उसकी मॉम के बारे में कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ और उनकी डेथ कैसे हुई। तो यहाँ किम बॉम की असल में आंटी ना उन्हें सारी चीजें बताती है कि कैसे किम बॉम की मॉम की डेथ हुई थी एक एक्सीडेंट की वजह से। और तो और यार तायंग के डैड ना किम बॉम का नंबर भी ले लेते हैं, ये कहते हुए कि मैं ना उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो तायंग की दोस्त जो है ठहरी, मैं उसे एक बार मिलकर शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे संग्यू को दिखाया जाता है, जो कि उसके ना कॉलेज आया हुआ था संग्यू के, और वो ना उसके प्रिंसिपल से जाके मिलता है। वो ना उसे यहाँ पे काफी सारे पैसे ऑफर करके उससे ना एक फेवर मांगने की कोशिश कर रहा था, यानी कि ये वो ना असल में किम बॉम को एक स्कॉलरशिप दिलाए और उसे ना यहाँ से फॉरेन भेज दे पढ़ाई करने के लिए, ताकि वो ना कभी वापस ना आए। ये सुन के यहाँ पे वो डायरेक्टर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कह रहा था कि शायद ना हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ना पैसे और थोड़े ज्यादा दे तो शायद ये हो सकता है। और वो ना इस बात के लिए फिर मान भी गया था। लेकिन वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ किम बॉम को ना असल में तायंग के डैड ने एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था, या किम बॉम आते ही ना उन्हें अच्छे से ग्रीट करती है, लेकिन तायंग के डैड ना असल में उससे काफी ज्यादा रूप तरीके से बर्ताव करते हैं। वो कह रहे थे कि तायंग ना तुम्हारे घर पे बिना परमिशन के रुका हुआ है, और ये बात ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इस वजह से ना उसकी पढ़ाई पे भी असर हो रहा है और तो और वो ना क्लासेस भी मिस कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो वापस ना अपने घर पे आ जाए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि तुम ना यानी कि तुम्हारी वजह से वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और वो ना अपने पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। तो किम बॉम भी ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और उसे ना इस बात का काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था, इसलिए वो फिर बाद में ना तायंग को टेक्स्ट करती है, उसे मिलने के लिए बुलाती है एक बस स्टैंड पे। उसका टेक्स्ट देख के यार तायंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन वो ना जब उससे जाके मिलता है तो वो ना काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि किम बॉम ने उसे सीधे ही कह दिया था कि उसे अब घर चले जाना चाहिए। और ये भी बता देते हैं कि कैसे उसके फादर उससे मिलने आए
थे और उन्होंने कहा कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई पे असर हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे डैड फिर से मुझसे मिलने के लिए आए, क्योंकि मुझे ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन यार तायंग तो फिर भी उससे मना करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, मैं वापस नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी यार किम बॉम ना उसे जैसे तैसे करके मना ही लेती है और कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तो फिर ना शायद तायंग उसकी बात को इनकार नहीं कर पाता, लेकिन वो ना इस बात से काफी ज्यादा दुखी भी था। और साथ ही में किम बॉम भी काफी दुखी थी। वो जैसे ही यहाँ पे घर आती है तो सागी ने उसके सामने खड़ा होकर उससे पूछा था कि तुम्हें इतनी ज्यादा देर क्यों हो गई, तुम कहाँ थी, तुम्हें पता है ना बाहर कितना ज्यादा डेंजर होता है इतनी रात को, तुम्हें ना जल्दी घर आ जाना चाहिए। और तायोंग कहाँ पे है? लेकिन यार वो तो उसकी बातों को कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी और वो ना यार सागे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो अंदर चली जाती और साथ ही में उससे ये भी कह रही थी कि जब तक वो यहाँ था तब तक तो तुम उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे थे, अब जबकि वो यहाँ नहीं है तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, जाओ जाके सो जाओ। और वही दूसरी तरफ यार तायंग अपने घर चला गया था तो ये देख के ना उसके डैड भी खुश थे तो और उससे कह रहे थे कि अब ना किम बॉम की वजह से तुम्हारी पढ़ाई पे असर नहीं होना चाहिए और रेगुलरली अपनी क्लासेस करना और तुम्हें ना कल एक सर्जरी में भी आना है, इसलिए ये बात याद रखना। तायंग भी कह रहा था कि आप भी अपना प्रॉमिस रखिएगा कि आप ना किम बॉम से मिलने नहीं जाएंगे। सब कह के ना वो बाहर चला गया था, लेकिन साथ ही में उसका चेहरा काफी ज्यादा उतर गया था क्योंकि वो ना इस बात से काफी ज्यादा सैड भी था। फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे प्रिंसिपल ना कॉलेज में किम बॉम को अपने ऑफिस बुला के उसे ना स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे थे कि कोई ना तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहता है और इससे ना तुम अब्रॉड जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो, अपनी अच्छी लाइफ बना सकती हो। लेकिन सीधे ही ना यार किम बॉम ने मना कर देती है, कह रही थी कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ अपने फैमिली के साथ और अपने बैंड के साथ यही रुकना चाहती हूँ इस स्कूल में। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से चली गई थी। लेकिन ये बात सुन के ना वो प्रिंसिपल तो काफी ज्यादा पगला गया था। और वही दूसरी तरह तायंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के साथ एक ऑपरेशन रूम में था। या उसके फादर ना उससे अपने मदद करने के लिए कह रहे थे ऑपरेशन के दौरान, लेकिन यार तायंग काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो ना शायद ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा था या फिर उसे ना किसी चीज का डर लग रहा था। लेकिन तभी ना जैसे उसके ऊपर खून की छींटे गिरते हैं तो उसे ना कुछ याद आता है और वो ना काफी ज्यादा डर गया था, यहाँ तक कि वो ना कांपने लग गया था और वो ना वहाँ से बाहर चला जाता है काफी ज्यादा डरते हुए। तो उसके फादर भी ना उसके पीछे आ गए थे और उसे ना काफी ज्यादा डांटते और साथ ही में मारते भी है और कह रहे थे कि तुम्हारी मदर भी तुम जैसी ही थी और शायद ऐसा लग रहा है कि तुम भी ना उसके जैसे ही बनते जा रहे हो। तो ये सुन के यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, उनसे कह रहा था कि आप ना मेरी मॉम के बारे में कुछ ना ही कहो तो बेहतर है। लेकिन फिर भी उसके डैड तो काफी ज्यादा बोल रहे थे और तायंग को ना कह रहे थे कि तुम्हें ना सिर्फ एक डॉक्टर ही बनना होगा और तुम इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकते। यहाँ तक कि गुस्से में ना उसके डैड उसे एक थप्पड़ भी मार देते हैं। ये देख के ना तायंग ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, यहाँ तक कि इतना ज्यादा गुस्सा और कह रहा था कि अगर आपको मुझे डॉक्टर बनाना ही है, अगर मेरे हाथ ही नहीं होंगे तो मैं डॉक्टर कभी बन ही नहीं पाऊंगा। और वो ना गुस्से में अपने हाथ को नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि तभी ना वहाँ संग्यो आ गया था और उसने ना उसे रोक लिया था। कह रहा था कि क्या तुम पागल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम्हारे हाथ में चोट लग गई तो तुम गिटार कैसे बजाओगे। लेकिन तायंग तो उससे कह रहा था कि अपने काम से काम रखो, तुम्हारे इससे कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन यार वो कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं ना अभी भी तुम्हें हराना चाहता हूँ बैटल में। और साथ ही में उसके फादर से भी कह रहा था कि मैंने आपको देखा था किम बॉम से बात करते हुए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ना किम बॉम से दोबारा नहीं मिलेंगे, वरना ये ना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि वो सीधे ही ना उन्हें धमकी दे रहा था। लेकिन फिर भी उसके डैड तो जाने से पहले तायंग से ये कह के चले जाते हैं कि डॉक्टर्स के लिए ना उनका हाथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो तुम्हें ना अपने हाथ का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले ना वो वहाँ से चले गए थे। लेकिन वही सागे ना उससे यानी तायंग से कह रहा था कि तुम ना किम बॉम की फिक्र मत करो, मैं हमेशा ही उसका साथ रहूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं कर रही तो मत करो, तुम्हें वही करना चाहिए जो कि तुम्हारा करने का मन हो, वरना इसमें ना तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो वही जब यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ सभी लोग ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन तायंग ना अभी तक नहीं आया था। लेकिन कुछ देर बाद जब तायंग आते हैं तो यहाँ ग्यूरी ना उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी और कह रहे थे कि तुम इतने ज्यादा लेट क्यों आए हो। लेकिन बाकी ना कोई भी उसे कुछ नहीं कहता और फिर ना वो लोग यहाँ प्रैक्टिस करने लग जाते और काफी अच्छे से और काफी खुशी से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन ऐसे ही ना एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद किम बॉम जब वहाँ पे यानी कि उनके रूम में ही सो गई थी तो सागे ना उसके पास ही रुक गया था और वो ना उसे नींद से नहीं जगा था। लेकिन ऐसे ही ना काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, यहाँ तक कि पूरा स्कूल ना यानी कि कॉलेज बंद हो गया था। लेकिन जब यहाँ किम बॉम की नींद खुलती है तो वो उससे कह रहे थे कि चलो घर चलते हैं। लेकिन सागे उससे कह रहा था कि नहीं, हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि डोर और गेट्स ना असल में लॉक हो चुके हैं और सब बंद हो चुका है, इसलिए हम ना आज घर नहीं जा पाएंगे। तो ये देख के ना किम बॉम तो ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उससे कह रहे थे कि तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। और इसी बात को लेके ना सागे फिर उससे ये भी कह देता है कि क्या मुझे उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तो किम बॉम उससे कह रहे थे कि अच्छा, तो मुझे लगा ही था कि तुम ना उस दिन ड्रंक होने का नाटक ही कर रहे थे ना। तो यार सागे भी उससे कह रहा था कि हाँ, और मैंने ये सारी चीजें इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें ना लाइक करता हूँ। तुम बताओ, तुमने मुझे पीछे पुश क्यों नहीं किया, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, कहीं तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करती ना। लेकिन यहाँ किम बॉम जैसे उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक से लाइट हो गई थी और वो ना डर के मारे सागे को हक कर लेती है। तो ये बात देख के ना सागे उससे संभालते हुए कह रहा था कि यार टेंशन मत लो, रुको मैं अभी उजाला करता हूँ। और वो जाके ना कर्टन को खोल देता है और वो दोनों ना एक जगह पे बैठ के फिर बातें करने लग जाता है। यहाँ सागे ना किम बॉम से इतना ज्यादा हार्डवर्क करने का रीजन पूछ रहा था कि तुम इतना ज्यादा मेहनत क्यों करती हो। तो किम बॉम यहाँ कह रही थी कि इसके ना सिर्फ दो रीजन है, पहला मेरी मॉम और दूसरा तुम। मैं चाहती हूँ कि तुम ना फिर से एक सुपरस्टार बनो, मैं ना तुम्हें फिर से एक स्टार बनते हुए देखना चाहती हूँ और फिर ना बाद में मैं तुम्हें साइन करके तुम्हारी प्रोड्यूसर भी बन जाऊंगी, तो फिर ना तुम मेरे
लिए काम करोगे। ये सुन के सागे स्माइल करते हुए उससे कह रहा था कि सोच लो मेरी फीस ना काफी ज्यादा है। या किम बॉम ना उससे उसका अमाउंट पूछ रही थी और साथ ही में कह भी रही थी कि मुझे तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना, मैं तो तुम्हारी दोस्त भी हूँ ना। तो यार ये सुन के सागे उससे कहता है कि ठीक है तो फिर ना हमें डील तो अभी साइन करनी चाहिए, बस तुम हिलना मत। और ऐसा कहते ही ना वो किम बॉम को किस कर लेता है। और ये देख के ना असल में किम बॉम पे कुछ नहीं कह पाती और उसे ना ही रोकती है और अपनी आंखों को ना वो बंद कर लेती है। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग ऑफ यूथ के पार्ट 6 की एंडिंग होती है।